भरत जी 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करके अपने पुत्र सुमति को राज्य सौंप करके गंडकी नदी के किनारे भजन करने चले गए। एक दिन की बात है कि गंडकी नदी में प्रवेश करके भजन कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी जल पीने के लिए आई और वो जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह ने गर्जना की तो वो हिरनी भयभीत होकर नदी में छलांग लगा दी। हिरनी जो है गर्भवती थी तो उसका गर्भ जल में ही गिर गया। हिरनी तो जैसे तैसे पार हो गई। अब वहां हिरनी का जो बच्चा था वहां बहकर जल में जा रहा था। तो हिरनी जो है आशा भरी दृष्टि से भरत जी की ओर देख रही थी। भरत जी को दया आ गई और भरत जी उस बच्चे को जो है अपने घर में लेकर अपनी कुटिया में महाराज आ गया। उसका पालन करने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, किंतु धीरे धीरे भरत जी उस पर इतने आसक्त हो गए कि जब भी भरत जी भजन करने के लिए बैठते तो वो आकर उन्हें चाटने लग जाता, कभी गोद में बैठ जाता। तब भरत जी जो है उसे खुजलाने लग जाते। तब भरत जी की माला महाराज छूट गई। माला छोड़ देते और उसे खिलाने के लिए लग जाते। धीरे धीरे भरत जी से भजन छूट गया। इतनी आसक्ति हो गई कि एक बार वहां बच्चा घास चरता हुआ कहीं अन्यत्र चला गया तो उसकी याद करते करते भरत जी के प्राण भी चले गए। और अंते या मति सा गति ही, अंत में जिसका स्मरण होता है वही याद आता है। तब महाराज दूसरा जन्म भरत जी को हिरण का ही प्राप्त हुआ, किंतु भजन का इतना प्रभाव था कि पूर्व की सब बातें उन्हें याद रही। वो मृग के रूप में महाराज सूखे पत्ते आदि खाकर रहते थे और भजन करते थे। अब हिरण्य का शरीर भी शांत, हिरण का शरीर भी इनका शांत हो गया। तब इनका जन्म एक ब्राह्मण देवता के घर में हुआ। इनके पिताजी इन्हें पढ़ाना चाह रहे थे, किंतु विचार कर रहे थे कि यदि अगर हम पढ़ जाएंगे तो पूजा पाठ के चक्कर में पड़ जाएंगे। भरत जी मन में विचार कर रहे थे और महाराज जी पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते थे। आचरण भी इनके सबके विपरीत ही थे। इनके पिताजी कहते थे तो जो कार्य की कहते थे उस कार्य के विपरीत यहाँ जो भी कार्य करते थे विपरीत ही करते थे। जो भी कार्य करने के लिए कहा जाता उसे बिगाड़ देते थे। तो इनका नाम भरत तो था ही, जड़ बुद्धि थी, इसलिए इनका नाम जड़ भरत हो गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। अब जब तक पिताजी जीवित रहे तब तक तो ये आराम से रहे, परंतु माता पिता के मरते ही भाइयों ने कहा ये दिन भर जो है पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, इसलिए इन्हें खेत की रखवाली में लगा दिया कि जाओ पशु पक्षियों से खेत की रखवाली करो। अब ये खेत में गए तो सोचे कि पक्षी भी राम जी के, हम भी राम जी के, हम भैया होते कौन हैं? क्योंकि सकल भूमि गोपाल की, संपूर्ण सृष्टि तो गोपाल की है, हम भी गोपाल के हैं, पशु पक्षी भी गोपाल की है, तो फिर हम होते कौन है कि किसी को कार्य में हम बाधक बने। पक्षियों को महाराज भगाने की जगह उन्हें बुलाने लग गए कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, आओ
भरत जी कहने लगे कि हे चिड़िया, सब तो राम जी का है, फिर मैं आपके खाने में बाधक नहीं बनूंगा। पूरा खेत महाराज जो है चिड़ियों को चुंगा दिया। भाइयों ने देखा तो बोले, हे राम, इस पागल को यहाँ कहाँ से लगा दिया? इसने इसको ना लगाते तो शायद कुछ न कुछ खाने का भी बच जाता, परंतु अब तो कुछ नहीं बचा। इसने पूरा खेत ही साफ कर दिया। भाइयों ने महाराज धक्के मारकर निकाल दिया और भरत जी तो चाह ही रहे थे कि भरत जी महाराज जो भ्रमण कर रहे हैं, उसी जब भ्रमण कर रहे थे तो उसे एक चोरों के सरदार ने भद्रकाली से मनौती की थी कि यदि मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। अब इसे पुत्र प्राप्त हो गया तो उसके सेवक नर बलि देने के लिए कोई नर खोज रहे थे। उसी समय महाराज जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को ही नर बलि के लिए महाराज ले जाने लगे और जड़ भरत जी को जैसे ही झुका दिया तो जैसे ही बलि देने के लिए खड्ग उठाई, उसी समय मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। उससे हाथों से खड्ग छीन ली और सर जो है धड़ से अलग कर दिया। सबके सिरों से महाराज कंदुक क्रिया कंदुक की तरह खेलने लगी और जड़ भरत जी महाराज मां को प्रणाम करके चले गए। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की।